साहिबा पीसीओएस जो एक समस्या है, आम समस्या देख ले, और कहीं ना कहीं महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा इसकी चपेट में आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए जागरूकता के लिए आप इसके बारे में बताएं। जी, पीसीओएस एक हार्मोनल समस्या है जो काफ़ी आम है। इसके लक्षण होते हैं अनियमित माहवारी होना, चेहरे या शरीर के अन्य अंग पर थोड़े ज़्यादा बाल होना। ऐसे में अगर देखिए कि कई बार जो महिलाएं हैं अपने आप में वेट गेन और अनेक तरीके की समस्याएं लेती हैं और इसमें बहुत सारा मिथ्य भी बताती हैं। जी, लोगों का मानना है कि पीसीओएस के कारण उनका वजन बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता रिया। वजन बढ़ने के कारण पीसीओएस के लक्षण और खराब होते जाते हैं। वजन होने ज़्यादा बढ़ने के कारण माहवारी अनियमित हो जाएगी, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। पीसीओएस के कारण हालांकि इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट आसान होता है। और वजन बढ़ना अगर इसके साथ हो रहा है तो वो बहुत खराब है। मतलब पहला ट्रीटमेंट, वन ऑफ द फर्स्ट ट्रीटमेंट्स जो होता है पीसीओएस का, वो होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप वजन को संतुलन में रखें, अपना डाइट इंप्रूव करें, एक्सरसाइज करें, तो कई दिनों तक कई लोग दवाइयों से भी बच सकते हैं और पीसीओएस का इलाज हो सकता है। जैसा आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया, और इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए या फिर आजकल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आईवीएफ एक बहुत अच्छा सहारा है, तो क्या वो महिलाएं जो पीसीओएस की शिकार हैं वो इस पर स्विच कर सकती हैं? जी, बहुत लोग इस बात से भी डरते हैं कि यदि मुझे पीसीओएस है तो बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ आईवीएफ से ही हो पाएगा, पर ऐसा नहीं होता। पीसीओएस हालांकि थोड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन इसका इलाज, यदि आप डॉक्टर के पास पहुंच गए तो इसका इलाज इतना मुश्किल नहीं है। दवाइयों से कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी होना आसान होता है। ज़्यादातर पीसीओएस ग्रस्त महिलाओं को 5 दिन की एक दवाई दी जाती है, उनका फॉलिकल मॉनिटरिंग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है हर 4-5 दिन पर, और इसके मदद से उन्हें प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत रेयर केसेस में आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो पीसीओएस की मरीज़ महिलाएं हैं और दवाइयां ले रही हैं, साथ में आजकल एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है भारत में, कहा जाता है कि भारत दूसरे नंबर पे भी कैंसर के मामले में है, तो ऐसे में अगर देखिए कि कैंसर का भी इससे खतरा बढ़ना रहता है। जी, ये कहना सही भी है और गलत भी कि पीसीओएस की महिलाओं को कैंसर का खतरा बढ़ता है। सही इसलिए है क्योंकि अगर बहुत दिनों तक अनियमित माहवारी है तो बच्चेदानी की जो परत है, अगर बहुत दिनों तक किसी औरत को महीना नहीं आता, पीरियड नहीं आता, तो बच्चेदानी की जो परत होती है वो मोटी होती जाती है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो एक उम्र होने पर और अन्य रिस्क फैक्टर्स जैसे कि वजन, ब्लड प्रेशर, शुगर का बढ़ना, ये सब चीज़ें होने के बाद मल्टीफैक्टोरियल कारणों से कैंसर हो सकता है। लेकिन इससे बचना काफ़ी आसान है। सिर्फ पीसीओएस एकमात्र कारण नहीं होता उनके कैंसर का, साथ साथ जैसे मैंने बताया ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। तो पीसीओएस ग्रस्त महिलाओं को ये करना है कि अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना है और इलाज कराते रहना है। जवान लड़कियों को नहीं डरना कि पीसीओएस है तो कल कैंसर हो जाएगा। उम्र होकर ही ये सब होती है और जब मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं तभी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि साल में 8 से 9 बार या उससे ज़्यादा बार माहवारी आती रहे, आपका वजन संतुलन में रहे, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसका इलाज हो और शुगर को कंट्रोल में रखा जाए, या आप डायबिटिक हैं या उसके पहले। इसके अलावा अगर देखिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत कारगर है, इसमें योग और मेडिटेशन कितना ज़रूरी है? जिस तरह से भी आप अपने वजन और डाइट को संतुलन में रखना चाहें, भले आप योग करें या जुम्बा करें या बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप जिम ज्वाइन करें, तो अगर आपको जो पसंद है, जिस तरह का फिटनेस रेजिम आप फॉलो करते हैं वजन को संतुलन में रखने के लिए, वो आपके लिए उचित है। शुरुआत में वजन घटाने के लिए डाइट को कंट्रोल करना ज़रूरी है और उस वजन को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। कई बार महिलाएं जो है या फिर आजकल की लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम है कि अगर पीसीओएस हुआ है, एक बार दवाई चलाई है, 2 बार चलाई, उसके बाद वो बंद कर देती हैं। जी, यही तो गलत है। ये आपने सही समझा कि ये काफ़ी गलत है। अगर कुछ समय दवाई चलाकर बंद कर दिया जाए तो वो ये ऐसी समस्या नहीं है कि 4 दिन सर्दी खांसी हुई, 4 दिन दवाई खा ली और ठीक हो गया। नियमित दवाई लेनी पड़ती है और दवाई ऐसी कोई साइड इफेक्ट वाली नहीं है। ये वही हार्मोन है जिसकी आपको कमी है, तो वो शरीर में जाकर कमी पूरी करता है और आपको कैंसर के खतरे से बचाता है, पीरियड नियमित करता है, इनफर्टिलिटी का इलाज होता है। इलाज काफ़ी सिंपल है और ज़रूरी भी है।